शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवितावली करेंगे कक्षा 12वीं की, जिसके रचयिता है तुलसीदास जी। हमने हमारे जो पिछली वीडियो में तुलसीदास जी की जो कविताएं हैं, उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो जीवन परिचय में के बारे में प्रकाश डाला था। आज हम करते हैं उनकी व्याख्या कवितावली। तो चलो बच्चों, आओ शुरू करते हैं। यह कवितावली, इसके रचयिता है हमारे तुलसीदास जी। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बुनिक भिखारी भाट, चाकर चल नटचोर चारी चेटकी, पेट को पढ़त गुण घटत चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अकेटी, ऊंचे नीचे करम धर्म में धर्म करी, पेट की हो पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई ए राम घनश्याम ही ते, अगीन पड़वती बड़ी है आगी पेट की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा गया है कवि के द्वारा? जो रचयिता है इसके तुलसीदास। कसीब होता है जो हमारे मजदूर होते हैं, कुल होता है जो परिवार, और बनके होता है ये बनिक होता है हमारे जो व्यापारी होते हैं, और भाट होता है ये जो भाट है हमारा, ये क्या होता है? प्रशंसा करने वाला। तो इसके अंदर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, जो व्यापारी है, जो भिखारी है, नौकर है, चंचल नोट चोर। चंचल क्या है? जो नोट चोर होते हैं, नोट चोर दूध बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं, अनेक कार्य करते हैं। कोई पढ़ता है तो कोई अनेक प्रकार की कलाएं सीखता है, तो कोई क्या है? पर्वत पर चढ़ता है। क्या करता है? कोई ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है उनके ऊपर चढ़ता है। कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते रहते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। क्या नहीं करते? तो धर्म और धर्म का विचार नहीं करते। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। कभी कभी उनकी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए वो मजबूर हो जाते, विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। किससे बुझ सकती है? जो राम रूपी क्या, जो बादल से ही बुझ सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। तो क्या है इसमें जो विशेष ये है प्यारे बच्चों, तो जो समाज में जो भूख की स्थिति का यहाँ पे संजीव चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। जो कवि है हमारे तुलसीदास। आगे प्रिय विद्यार्थी, दूसरी व्याख्या। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनी को बनीच न चाकर तो चाकरी, जवीका बहीन लोग सिंघाम सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए का करी, बेदू पुराण कहीं लोको बोली की तय, स्कारे सब हे राम रावरे कृपा करी, दारिन दशानन दबई दुनी दिन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी अह करी। इसमें क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसमें प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो तुलसीदास जी हैं इस कविता के रचयिता, क्या कहते हैं? बलि होता है हमारा। बलि का मतलब होता है जो क्या होते हैं? दान दक्षिणा देना। बनिक होता है यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं? बनिक जो व्यापारी धन होते हैं। बनील होता है जो व्यापार, और चाकर होता है जो घरेलू क्या होते हैं? जो हमारे नौकर चाकर होते हैं। जीविका होती है जो रोजाना से जो रहित होती है हमारे। तो क्या बोला जाता है इसमें? कवि कहते हैं कि अकाल भी भयानक स्थिति है। क्या है? अकाल भी भयानक स्थिति है। इस समय किसानों को खेती नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? इस समय किसानों को खेती नहीं मिलती। कोई भीख मांग कर अपना जीवन चला रहा है, तो भीख चाहे तो कोई भीख नहीं मिलती। कोई भीख का भोजन भी नहीं देता। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता। नौकरी को क्या है? नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिल रही। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। जो पढ़े लिखे युवा, उनको भी क्या है? नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगार है। आजीवन के साधन नहीं रहने से लोग दुखी है तथा चिंतन में डूबते हैं। तो क्या है? जो उनकी जीविका के जो साधन को नहीं मिल रहे, उसी वजह से क्या हो रहा है? वो दुखी हो जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, तो उस दुविधा में फंसे रहते हैं। और क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब भी संकट उपस्थित हुआ, तब राम ने ही सब पर कृपा की है। जो हमारे राम जी, उन्होंने ही उनके संकटों को क्या किया है? दूर किया है, कृपा की है। ए दिन बंधु, क्या बोलते हैं? ए दिन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने संसार को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, अर्थात सभी को गरीबी से पीड़ित कर दिया है, गरीबी से पीड़ित कर दिया है।
आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, क्या आप तो पापों का नाश करने वाले, सबका दुख हरने वाले हैं। तो चारों तरफ क्या मची हुई, हाय 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 मची हुई है। इसमें जो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे जो कवि का तात्पर्य कहने का यह है कि जो तत्कालीन समाज की जो बेरोजगारी है, जो अकाल की जो क्या है भय का चित्रण इसमें किया गया है, और क्या है जो ब्रिज की भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है इसके अंदर, और तत्सम जो शब्दावली का इसके अंदर प्रमुख प्रयोग किया गया, और अनुप्रास जो अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों करते हैं हमारी तीसरी व्याख्या। दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, झोला कहो, कहो की बेटी सो बेटा ना ब्याह, कहूँ की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामो है रामो, जो को रुचु सो कहे कछु जो, मांगे के भी मसीद को सबो, लेबो को एको ने देबे को दो। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों क्या कहा गया हमारे कवि के द्वारा, तो इसमें क्या कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, दूत होता है त्यागा हुआ, क्या होता है त्यागा हुआ, और अवधूत होता है जो हमारा जो सन्यासी होते हैं, और राजपूत क्या होते हैं जो राजपूत होते हैं, झोला क्या होता है झोले छाप होते हैं, जो कोहू होता है कोई, और क्या है बिगाड़ होता है हमारे पास यहाँ पे, बिगाड़ होता है मतलब बिगाड़ना, किसी चीज को बिगाड़ देना, और सरनाम होता है प्रसिद्ध, गुलामी किसी का दास बनना। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या कहा गया है, कवि कहते हैं कि कवि ने समाज में जो व्यापक जो जातिवाद और धर्म का अखंड किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राम के भगत है, वो राम के बहुत बड़े भगत है, अन्याय भगत है जो हमारे तुलसीदास जी हैं। समाज उन्हें पाखंडी ही कहे, या सन्यासी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुलसीदास जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उन्हें कोई सन्यासी कहे, पाखंडी कुछ भी कहे। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना। तो कहते हैं कि मुझे अपनी जात पात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से क्या है, बेटी से किसी का विवाह नहीं करना, और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे शौक है। तो तुलसीदास का कहना है कि वह राम का गुलाम है, उन्हें पूर्णतः समर्पित है वो, अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। तो क्या कहते हैं वो गुलाम है, किसके, राम के गुलाम है, जिनको उनके बारे में जो अच्छा लगे वो कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्या बोलते हैं, मैं मांग कर खा सकता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि कवि का जो समाज से कोई संबंध नहीं, वह राम के बहुत बड़े भक्त है। तो इसमें क्या कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, जो समाज के दुखों को प्रकट किया गया है इस वाक्य के रूप में, और ब्रिज भाषा का जो प्रयोग किया गया है, और मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता को व्यक्त किया है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे आज की जो कविता थी हमारा, जो हमने जिसके रचयिता है कवितावली के तुलसीदास जी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू वेरी मच।